नमस्कार दोस्तों, मेरे मीठे स्टूडेंट्स, प्यारे भाइयों, दोस्तों, सखा सहोदरों, होली के बाद एक बार फिर बिलेटेड हैप्पी होली कहते हुए परमात्मा से यही प्रार्थना है कि भगवान आपके हर सपने पूरे करे, आपको संसार की सारी खुशियां दे। इसी कामना के साथ, इसी आशीर्वाद के साथ एक बार फिर आप सबका स्वागत है अमित सूर्यवंशी के यूट्यूब चैनल फ्री एक्टिंग क्लास में। दोस्तों, जैसा कि पिछले क्लास में मैंने आपको कहा था कि इस बार आपको एक कहानी सुनाऊंगा, क्योंकि ज्योतिष मैंने सीखा है, मैं ज्योतिषी हूं और ईश्वर की कृपा है कि आज तक लोगों का भला करने के लिए मैंने सीखा और भला किए जा रहा हूं। शायद ये मेरा जीवन लोगों को समर्पित है, जितना अच्छा हो, क्योंकि साथ में ये मोबाइल भी जिसमें आप ये मेरा एपिसोड देखेंगे या मेरी बातें सुनेंगे भी मेरे साथ नहीं जाएगा वो जो मैं कर रहा हूँ, जो भला ही कर रहा हूँ। दोस्तों, बहुत पहले की बात है, कुछ लॉकडाउन के पहले की। एक मेरा बच्चा है समझो, जो मुझसे ज्योतिष सीखता था। उसने दिन मुझे फोन किया कि दादा, मैंने मालाड के एक लेडी को आपका नंबर दिया है, देख लीजिएगा। मैंने कहा ठीक है। अब मैं सो रहा था, सुबह सुबह 7 बजे मुझे फोन आया और फोन उठाया, मैंने हेलो बोला। तो अमित सूर्यवंशी से बोल रहा है? मैंने कहा जी बोल रहा हूँ। मेरे घर पे आ जा बोल के फोन कर दिया। मैंने कॉल बैक किया, मैंने बोला दीदी कहाँ आ जाऊं, एक लेडी का फोन था। वो बोले तो कैसे ज्योतिष है, मेरा घर का पता लगा के आ जा। फिर फोन काट दिया। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने उस लड़के को फोन किया, मतलब उस लेडी का जिसको नंबर दिया उसका फोन आया था, उसका एड्रेस मुझे भेज दो। तो उसने मुझे एड्रेस व्हाट्सअप किया और मैं उनके घर पे गया। अब क्या, जब मैं बिल्डिंग में घुसा तो वॉचमैन वो एंट्री करवाते रजिस्टर पे। तो मैंने जब रजिस्टर किया तो उसने पूछा कहाँ जाना है, मैंने कहा 604 में जाना है। उसने अजीब सा मुंह बनाया। उसका नाम सुनते ही, नाम भी नहीं सुना, फ्लैट का नंबर सुनते ऐसा मुंह बनाया जैसे उसको मुंह में किसी ने जहर डाल दिया। तो मैं समझ गया वो लेडी का बिहेवियर इसके प्रति अच्छा नहीं हुआ। फिर मैं आगे बढ़ा, लिफ्ट में बैठा तो लिफ्ट मैन था वहाँ पे, बोला कितने नंबर में जाना है? 604 में जाना है। उसका भी सेम एक्सप्रेशन, उसने अजीब सा मुंह बनाया। मैं परेशान। फिर भी बोले चलो देखते हैं। जाके मैंने कॉल बेल दबाया, दरवाजा खोला। कौन है तू? बोले जी अमित सूर्यवंशी। एक बुजुर्ग थी, 60 बरस के आसपास की। एक मतलब नंबर की चिड़चिड़ी, वो दिमाग खराब। बोले बैठ। मैं जाकर बैठा अंदर और उसने कुंडली लाकर मेरे सामने दी। हाँ पढ़, बता मुझे। मैंने कहा दीदी तू अजीब औरत है, कोई तेरे घर पे आए गिलास पानी भी तू नहीं पूछती, सीधे काम पे लगा दिया। हाँ तू बैठ बैठ पढ़, तू मैं पानी लेके आती हूँ। बोले रहने दे, तेरा पानी अब नहीं चाहिए। तो पानी लाने वो चली गई। मैं एक सरसरी निगाह देखा कि उसके घर में एक फोटो है जिसमें उसका हस्बैंड उसके साथ है, उसका एक बड़ा बेटा, छोटा बेटा, बहू है, छोटे छोटे बच्चे, पोते पोतियां। लेकिन आज उसके पास कोई नहीं था। शायद उसके अपने बिहेवियर से और चिड़चिड़ापन से सब लोग धीरे धीरे उससे दूर हो गए। अब वो बेचारी अकेली फ्रस्ट्रेटेड वहां पे थी। मैंने कुंडली का एक पन्ना देखा, लग्न वग्न बेसिस चार्ट देखा। मैं समझ गया कुंडली के बस की बात नहीं है। मैंने वो आई पानी लेकर के मैंने बंद कर दिया। मैंने कहा तेरे हाथ का दिया हुआ पानी भी नहीं पीऊंगा और तेरी कुंडली नहीं देखना है दीदी, आज से 7 दिन के अंदर तू मर जाएगी। क्या बात बोल रहा है? मेरे को भड़क गई। मैंने कहा दुनिया का कोई ब्रह्मा ने लिख दिया है कि आज से 7 दिन के अंदर तू मरेगी मरेगी मरेगी, कोई नहीं बचा सकता। बोल के मैं अपना उठा, बाइक उठाया और सीधे आ गया। अब मुझे फोन कर रहे कि कोई तो उपाय, कोई रास्ता होगा। मैंने नहीं, कोई उपाय नहीं। अगर कोई उपाय होता मैं तुझे बता देता। मैं उठ के आ गया, गिलास पानी भी तुम्हारे घर पे पीने नहीं पिया, इसका मतलब है कि तुम 7 दिन के मेहमान हो, कहानी खत्म है तुम्हारी। शाम को 4 बजते न बजते उसके हस्बैंड का फोन है। उसने कहा सर कोई तो रास्ता होगा। आप मैंने बोला देखिए जी, अगर कोई रास्ता होता तो मुसीबत उसको बता देता, लेकिन ऐसा कोई रास्ता नहीं है, वो मरेगी। आप, मैंने जो कह दिया वो होगा। आप चाहे तो मेरे स्टूडेंट से पूछ लीजिए, किसी से पूछ लीजिए। और एक चीज का चैलेंज करता हूँ कि दुनिया के कोई भी ज्योतिष अगर आपकी पत्नी को 7 दिन के अंदर मरने से बचा ले तो जो आप बोलोगे मैं हार जाऊंगा। बोल के मैंने फोन कर दिया। 6 बजे उसके बड़े बेटे का फोन आया, 8 बजे छोटे बेटे का फोन आया, 9 बजते बजते बहू है, पोते पोते सब ने मुझसे बात कर ली। तो मैं समझ गया सब लोग उसके घर पे वापस आ गए। अब सबने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि कोई रास्ता बताओ, कोई तो उपाय होगा। मैंने कोई उपाय नहीं, अब उसके क्रियाक्रम की तैयारी करिए, 7 दिन के अंदर सिविल डाई। अब 7वें दिन वो लोग पता नहीं क्या क्या किए, जैसा किए। 7वें दिन उन लोगों ने हम जैसा मुझे बताया कि रात को उसको गाय की बाछी भी दान करवा दिया, तामा तुलसी भी उसके मुंह में डाला गया और रात को सुला दिया कि भाई अब तो मरने वाली है। लेकिन उन लोगों ने विश्वास किया मेरी बात का। अब वो सुला उला का सारा, अगले दिन सुबह 8वें दिन ठीक 7 बजे सुबह उस लेडी ने मुझे फोन करके मुझे माँ बहन की गालियां दी, क्योंकि मरी नहीं और मरना था भी नहीं उसको।
तो माँ बन गालियाँ दे, मैं बोला दीदी मैं तेरे घर पे आ रहा हूँ। बोला आ तो उधर जूते से मारूंगी, तेरा मुंडी काट दूंगी, तेरा ये कर दूंगी तेरा। बोला मैं तेरे घर पे ही आ रहा हूँ, बस बाइक स्टार्ट किया और 15 मिनट 20 मिनट में पहुंचा। सुबह सुबह का टाइम है और मैं उसके घर पर पहुंचा, देखा तो पूरा एकदम उसका पति बच्चे बच्चे पूरा एकदम घर भरा हुआ था। तो बोली तूने बोला था 7 दिन के अंदर मर जाएगी, मैं देख जिंदा हूं। मैंने कहा बैठ बैठ, आप बताए 7 दिन तेरी जिंदगी के कैसे गुजरे। तो उसने बताया कि बहुत अच्छा, मैंने पति को फोन करके सॉरी बोला, बच्चों को सॉरी बोला, बहू को सॉरी बोला, सब आ गए, सब परेशान हो गए। मैंने कहा तो फिर तो तू जिंदा है किधर? वो बुढ़ी जो मुझे आज से 7 दिन पहले मिली थी वो तो तू रही नहीं, तू तो मर गई। और मैंने क्या गलत बोला? हर कोई 7 दिन के अंदर ही मरेगा, एनी मंडे टू एनी संडे, 8वां दिन तेरा बाप ला के देगा। तब इन लोगों को समझ में आया। तो मुझे वो कहानी राजा परीक्षित की याद आई थी उस वक्त, कि राजा परीक्षित को पता चला कि 7 दिन के अंदर नागराज तक्षक मुझे काटेगा, मैं मर जाऊंगा। तब अपने गुरु से जाकर पूछते हैं कि 7 दिन के अंदर मरने वाले इंसान को क्या करना चाहिए। भाइयों दोस्तों, हम सब किसी 7 दिन के अंदर ही मरेंगे। 8वां दिन ना कोई ससुर दहेज में देने वाला है, ना कोई भगवान वरदान के रूप में देने वाला है। लेकिन हम अपने गुरु से जाकर नहीं पूछते हैं कि 7 दिन के अंदर मरने वाले आदमी को क्या करना चाहते हैं। और यही वजह हमारे दुखों का कारण है। हम ये मान के चलिए कि हम सब 7 दिन के अंदर मरेंगे। आपके पास सिर्फ 7 दिन है, 7 दिन के अंदर आपको जो करना है कर लीजिए, जिंदगी में जो बनना है बन लीजिए। 8वां दिन किसी ने ना देखा है, न देखेगा और न बना है। तो ये होता है ज्योतिष, जो कोई जरूरी नहीं कुंडलिनी जागृत करके भी आपके भाग्य को बदल सकता है। यहां मैंने देखा कई ज्योतिष बैठ के मेष राशि ये तुम्हारे साथ होगा। अरे एक राशि के अंदर 6 अरब की आबादी में 15 लाख 20 लाख लोग आते हैं, कैसे होगा? हर राशि का जो राशि पहले बताते हैं, कोई भरोसा मत करिए। सच्चा ज्योतिष आपको बहुत मुश्किल से मिल गया, आपका भाग्य परिवर्तित कर देगा, जैसे उस बुढ़ी के साथ हुआ। सुनसान वीरान पड़ा, शमशान जैसा उसका घर 7 दिन के अंदर, दूसरे दिन ही सेम दिन शाम को हरियाली में बदल गया, उसका बिखरा हुआ परिवार इकट्ठा हो गया। लेकिन एक कहावत और भी है, चिराग तले अंधेरा और डॉक्टर अपना ऑपरेशन नहीं कर सकता। बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार।